यीशु मसीह के पाक और अजीम नाम में आप तमाम कलाम में से देखने वालों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसके बारे में यीशु मसीह के ज़मीन पर होते हुए ही बातें की जा रही थी, और वो यह है कि यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ और फिर आकर तुम्हें भी अपने साथ ले लूँ, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। ये खुदावंद का अपने लोगों से, कलीसिया से, ईमानदारों से, शागिर्दों से एक अजीम वादा है, और खुदावंद के सारे वादे जो है वो सच्चे हैं। मुकाशवा की किताब में हमें मिलता है कि खुदावंद ने फरमाया मैं जल्द आने वाला हूँ। दुनिया ने कई दफ़ा कैलकुलेशन की, हिसाब किताब लगाया और तारीखें भी बाज़ों ने दी। एक ऐसा भी हमने सुनने में आया कि कुछ लोग एक डेट सेट की और उसके बाद फिर पहाड़ों पर, ऊंची जगहों पर, दरख्तों पर चढ़ गए कि खुदावंद यीशु मसीह आज आने वाला है। दुनिया इस बारे में जानना चाहती है, इस बारे में तहकीक करती है, और ज़रूर तहकीक करनी चाहिए, क्योंकि खुदावंद के आने के दिन बहुत करीब हैं। खुदावंद यीशु मसीह के जब ज़मीन पर थे उसी वक्त शागिर्द खुदावंद के पास आए और आकर कहने लगे कि ये बातें कब होंगी। लूका रसूल की इंजील और 21वां बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा हुआ है, उन्होंने उससे पूछा कि आए उस्ताद, फिर ये बातें कब होंगी और जब वो होने को हो उस वक़्त का क्या निशान है। ये निशानी पूछी गई और ये बातें कब होंगी। आज भी बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, तहकीक कर रहे हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त है, करनी चाहिए, जानना चाहिए। लेकिन अगर कोई सिर्फ ये कि इल्म इकट्ठा करने के लिए या दूसरों पर अपनी दाग मिटाने के लिए कि मैं कैलकुलेशन करके लोगों को बताऊं कि देखें यीशु मसीह के आने का वक्त ये है और ये ज़माना है, ये तो फिर ये सारी बातें उसके लिए और औरों के लिए भी इसलिए बेकार होंगी, क्योंकि उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। लेकिन खुदावंद की मर्जी क्या है? खुदावंद की मर्जी है, देखिए आप बारिश होने वाली होती है, आपको पता चल जाता है कि बारिश होने वाली है, इसीलिए खुदावंद ने ऐसा नहीं कहा या उनसे कोई बात पोशीदा नहीं रखी, बल्कि अपने रसूलों पर इस बात को जाहिर किया और उन्हें ये निशानियां बताई कि मसीह के आने के वक्त जो है वो क्या क्या निशानियां होंगी। लूका रसूल की इंजील 21वां बाब 10वीं आयत, फिर उसने उनसे कहा कि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और बड़े बड़े बोंचाल आएंगे और जाबजा काल और मरी पड़ेगी और आसमान पर बड़ी बड़ी दहशतनाक बातें और निशानियां जाहिर होंगी। ये अलामात में से है, ये खुदावंद के आने के निशानात में से हैं। कौम पर कौम चढ़ाई करेगी, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। और आज दुनिया में जंगें होती नहीं, ये है पॉलिटिकल साइंस जो खुदावंद ने बताया कि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। पिछली सदी में 2 अजीम जंगें लड़ी जा चुकी हैं। सल्तनतें टकरा गई, मुल्क टकरा गए, कौमें टकराती रहती हैं और ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। लोग ज़बानों में बट रहे, लोग कबीलों में बट रहे हैं, लोग मजहबों में बट रहे हैं, और यूं ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। नफरतें बढ़ती जा रही हैं, सल्तनतें अपनी अपनी। आज देखिए दुनिया के अमेरिका दुनिया के एक सुपर पावर है, चाइना सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है, रशिया फिर से एक ताकत बनता हुआ नज़र आता है, और ये सारी चीज़ें अपनी अपनी हुकूमत को स्ट्रॉन्ग करने और अपनी अपनी सल्तनत को वसअत देने के लिए जो है वो कोशा है और काम कर रहे हैं। दुनिया में ब्लॉक बन रहे हैं, और ये सब क्या है? ये खुदावंद के आने की लड़ाइयाँ पहले भी होती रही हैं, जंगें मुल्कों की होती रही हैं, पर जिस तरह से अब होती हुई नज़र आती हैं, 2 अजीम जंगों का होना इस बात का सबूत है। और तीसरी जंग अजीम के बारे में, जब ये 2 मुल्क यूक्रेन और रशिया की लड़ाई शुरू हुई तो दुनिया ये सोच रही थी कि कहीं तीसरी जंग अजीम की तरफ हम ना चले जाएं। तो ये पॉलिटिकल साइंस है जो खुदावंद ने अपने आने के वक्त के बारे में बताया। खुदावंद हमसे कोई बात पोशीदा नहीं रखना चाहता, क्योंकि किसी की हलाकत नहीं चाहता। अगर हमें इन सारी बातों का पता हो लेकिन खुदावंद की तरफ कोई रुजू ना करे, खुदावंद की तरफ कोई ना फिरे, तो हासिल कुछ भी नहीं है।
इस ज़मीन पर ही रह जाएगा। क्योंकि खुदावंद के आने का जो वादा है और खुदावंद के आने का जो मकसद है वो क्या है? जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। आने का मकसद यह है कि वो कलीसिया को, अपने लोगों को अपने साथ ले जाएगा। ये मकसद है दूसरी आमद का। पहली आमद में उसने हमारी निजात का बंदोबस्त किया और अब यीशु मसीह के आने तक निजात के दरवाजे खुले हुए हैं और लिखा है उसके बंद किए हुए को फिर कोई खोल नहीं सकता। मुकाशवा की किताब में मौजूद एक कलीसिया को खुदावंद ने फरमाया कि देख मैंने तेरे सामने एक दरवाज़ा खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। आज खुदावंद ने, क्योंकि ज़मीन और आसमान का इख्तियार हमारे खुदावंद के पास है, आज लोग निकल निकल कर आसमान की बादशाही में दाखिल हो रहे हैं। सिर्फ साइंस और निशानात की तलाश में मत रहिए, बल्कि इस तलाश में रहिए कि अगर आज हमारा खुदावंद आ जाए तो क्या मैं इसके लिए तैयार हूं, क्योंकि आज दरवाज़ा खुला हुआ है। 10 कंवारियों की मिसाल में हमें मिलता है कि 5 लापरवाह नामुकम्मल तैयार इंतज़ार तो वो भी कर रही थी लेकिन तैयारी मुकम्मल नहीं थी। सो ज़रूरी नहीं है कि हर मसीह कहलाने वाला वो आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाएगा, मगर वो जिनकी तैयारी मुकम्मल है, वो लिखा है कि शादी की ज़ियाफ़त में शरीक हो गई और बाकी भी आई, लेकिन उस वक्त तक दरवाज़ा बंद हो गया था। सो पॉलिटिकल साइंस, मैं बहुत ज़्यादा इस पर बात नहीं कर सकता हूँ, वक्त की कमी के बायस बहुत प्रोलॉन्ग मैसेज नहीं कर सकता हूँ। दूसरा है इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी, जो दानियल नबी की किताब में फरमाया गया था। मैं आपके लिए हवाला पढ़ता हूँ। दानियल नबी की किताब 12वां बाब 2 और 3 आयत। और जो खाक में सो रहे हैं उनमें बतेरे जाग उठेंगे, बाज़ हयात अब्दी के लिए और बाज़ रसवाई और ज़िल्लत अब्दी के लिए। और अहले दानिश नूर फलक की मानद चमकेंगे और जिनकी कोशिश से बतेरे सादिक हो गए सितारों की मानद अब्दुल्लाबाद तक रोशन होंगे। लेकिन तू आए दानियल इन बातों को बंद कर रख और किताब पर आखिरी ज़माना तक मोहर कर दे। बतेरे इसकी तफ्तीश और तहकीक करेंगे और दानिश अफजू हो जाएंगी। और आज इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी का बढ़ जाना, आप किसी भी शोबे में देख लीजिए, टेक्नोलॉजी आज पिछले 50 सालों में जो तरक्की हुई है, दुनिया जब से बनी है इतनी तरक्की नहीं हुई होगी जितनी तेज़ी से अब तरक्की हो रही है। एक एक चीज़ पर गौर करना बड़ी बात, बहुत लंबा मैसेज होगा, लेकिन मैं सिर्फ चंद एक बातों का जिक्र करूंगा। मेडिकल साइंस की ही टेक्नोलॉजी पर ले लीजिए। मेडिकल साइंस ने इतनी, हार्ट एक बैटरी से चलता है, करंट से चलता है, और जब वो कुदरती तौर पर जो नेचुरल एक बैटरी है वो ख़राब हो जाए, एक एक्सटर्नल बैटरी लग जाती है जिससे दिल धड़कता रहता है, जिससे करंट मिलता रहता है। मेडिकल साइंस की टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, आर्टिफिशियल चीज़ें, ऑर्गन जो है वो लगाए जा रहे हैं, किडनी ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, लीवर ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, हार्ट ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, और हार्ट की वो बारीक से बारीक नसें, आर्टरीज जो बंद हैं, उन्हें बगैर किसी का काटा पीटी किए जो है वो जिस तरह से एक कैनुला लगता है इसी तरह से लगाकर उसको खोल दिया जाता है, और मरीज़ खुद भी अपनी उस सारी कार्रवाई को जो उसके साथ की जाती है उसको अपने सामने एक स्क्रीन पर वो देख सकता है। मेडिकल साइंस की इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ जानी, हार्ट की बैटरी जो है वो एक्सटर्नल तौर पर लगा दी जाती है। और ये तो चंद एक बातें हैं, और क्या क्या दुनिया ने तरक्की कर रखी है। मुवासलाती निज़ाम, सुपरसोनिक, इस ज़माने की ईजाद, जो इतना तेज़ रफ्तार जहाज़ है, और कई चीज़ें जो हैं वो जंगी आलात ऐसे ऐसे पैदा हो चुके हैं, ऐसे ऐसे बम बनाए जा रहे हैं। ये इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी है और अकल अफजू हो रही है। और लिखा है आखिरी ज़माना के लिए ये सारे साइन जो हैं हमें इस बात की तरफ मुतवज्जा करते हैं कि हम अलर्ट हों, हम खबरदार हों कि टेक्नोलॉजी का बढ़ जाना जो है वो हमें अलर्ट करता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बढ़ जाना, आज जहां पर कोई चीज़ नहीं पहुंच सकती थी वो वहां पर इसके ज़रिए से पहुंच रही है। आप कोई दूसरी लैंग्वेज जो है नहीं जानते, आप अपनी लैंग्वेज में उसका जो है वो स्कैन करके ट्रांसलेट कर सकते हैं, और कई चीज़ें हैं। ये साइंस है खुदावंद के आने के। फिर लिखा है कि जा बजा मरी पड़ेगी,
भूचाल आएंगे, जलजले आएंगे, नेचुरल साइंस जो है, कुदरती आफात जो है। और आज देखिए कि हमारे मुल्क के अंदर किस कदर पानी ने तबाहियां मचाई है। कई कई घर और कई कई गांव बर्बाद हो चुके हैं। होटल्स बड़े मजबूत बनाए गए, 5 स्टार होटल तक जो वो पानी में बह गए हैं। ये पानी और सैलाब और काल और वबाएं, डेंगू ने इस वक्त जो लोगों का हशर किया हुआ है। हर दूसरा तीसरा आदमी इस वबा का शिकार हो रहा है। मच्छर के काटने से एकदम से, और प्लेटलेट इतने गिर जाते हैं कि आदमी ब्लीड कर सकता है। आपके नाक से, आंखों से, कानों से, कहीं से भी वो ब्लड जो है वो आ सकता है एक मच्छर के काटने से। डेंगू अभी जोरों पर है और कोरोना भी अभी खत्म नहीं हुआ, उसके भी मरीज जो है वो अस्पतालों में दाखिल, अस्पतालों के अंदर जगह नहीं मिल रही है। काल, जा बजा मरी, भूचाल आएंगे। पाकिस्तान में 2005 के जल्जले को याद कीजिए, चाइना के अंदर जल्जले और तुर्की के अंदर जल्जले, ईरान में तेहरान के जल्जले, जापान में आने वाले जल्जले, और जिनमें कई कई गांव ही सफ़ा हस्ती से मिट जाते हैं, आबादियां मिट जाती हैं। ये नेचुरल साइंस है, जो कुदरती आफात है, जो हमें बताती है कि इस मैसेज की जो मकसद है और गर्ज क्या है। गर्ज सिर्फ यह है कि हम इन बातों को जानें। और खुद शागिर्दों ने पूछा और खुदावंद ने बताया कि मेरे आने के वक्त क्या होगा। टेक्नोलॉजी का बढ़ जाना। फिर है स्पिरिचुअल साइंस। स्पिरिचुअल साइंस में क्या होगा? बादशाही की खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में की जाएगी। ये कब होगा? आखिरी ज़माना की बात कही जा रही है। पूरी कंप्लीट बाइबल का 700 से ज़्यादा ज़बानों में तर्जुमा हो चुका है, और एक किसी हिस्से का जो है वो कई ज़बानों में ट्रांसलेशन जो है वो हो चुका है। और नए अहदनामे का 1500 से ज़्यादा ट्रांसलेशन जो है वो हो चुका है, और मुख्तलिफ हिस्सों का 3000 से ज़्यादा ज़बानों में ट्रांसलेशन हो चुका है। आप जहां तक बाइबल पहुंच नहीं सकती थी, आज इंटरनेट के जरिए से बाइबल, आज लोग मोबाइलों में ऐप लोड किए हुए, जहां पर खोलकर वो बाइबल को पढ़ सकते हैं। ये सारे साइंस, ये स्पिरिचुअल साइंस हैं, और ये पॉजिटिव साइंस के अंदर है कि बादशाही की मुनादी जो है वो दुनिया के कोने कोने में हो रही है। खुशखबरी जो है वो दुनिया के कोने कोने तक किसी ना किसी तरीके से पहुंचाई जा रही है। वो प्रोग्राम्स के ज़रिए से, और वो क्रूसेड के ज़रिए से, और टेलीविज़न चैनल के ज़रिए से, और मुख्तलिफ ज़राए से, रेडियो के ज़रिए से, इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाकर जो है वो कलाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया जा रहा है। जहां कोई पहुंच नहीं सकता, वहां रेडियो और टेलीविज़न के ज़रिए से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये सारे स्पिरिचुअल साइंस हैं, ये हमें खबरदार करते हैं। और इसके साथ कुछ ऐसे साइंस में जो बैड साइंस हैं या नेगेटिव साइंस हैं, जो उस ज़माना के बारे में स्पेसिफिकली हैं कि जब ये होते हो ये चीज़ें, तो फिर हमें और भी ज़्यादा खबरदार हो जाना चाहिए। मैं वो चंद एक बातें आपके सामने बयान करता हूँ। तीमुथियुस के नाम दूसरा पौलुस रसूल का ख़त है, 3 बाब और पहली आयत से पढ़ता हूँ। लेकिन ये जान रख के आखिर ज़माना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुदगर्ज, जरदोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, ना शुक्र, नापाक, तबई मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेज़ब्त, तुंद मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, डीठ, गुमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज़्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे, मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। ऐसों से भी किनारा कर आखिर ज़माना में। और आज आप देख सकते हैं, रिश्तेदार, दोस्त, अजीज़ व अकारब सब अपनी अपनी खुद गर्जी का ये आलम है। सिर्फ किसी की दूसरे की कोई परवाह नहीं है। कोई दुख में है, कोई मुसीबत में है, कोई किसी को लेना देना नहीं। हर एक अपनी अपनी खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज़्यादा पसंद करने वाले, ज़रदोस्त, संग दिल, कोई रहम नहीं, कोई किसी के लिए तरस नहीं है। और लिखा ये आखिर ज़माना में ये ऐसे माशरती तौर पर हालात होंगे, बैड, बुरे हालात होंगे, और लोग अपनी अपनी राह को, किसी को दूसरे की कोई फ़िक्र और परवाह ना होगी। और आज ये सारी बातें हमें नज़र आती हैं। मोहब्बत की कमी, इखलाकियात की कमी, औलाद, माँ बाप की नाफरमान, ये इसमें बताया गया है। मगरूर होंगे, शेखीबाज होंगे, खुद गर्ज होंगे, तुंद मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, डीठ, घुमंड। और आज आपको सारी चीज़ें नज़र आएंगी। खुशखबरी का कलाम सुनाया जाता है। आज कहीं पर गली में इबादत हो, गली में बैठे उठकर अंदर चले जाएंगे, चले जाते हैं। ये हालात है। ये मैं किसी और की बात थोड़ी कर रहा हूँ, मसीहों की बात कर रहा हूँ।
और झगड़ा हो, लड़ाई हो, ज़रा से भी शोर हो, गलियों से अंदर से निकल कर बाहर लोग आ जाते हैं। लेकिन कलाम लोगों को सुनना पसंद नहीं है, खुदा की आवाज़ लोगों को सुनना गवारा नहीं है। जब ऐसे हालात हो जाएं तो जो समझ सकते हैं, जो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जिनके कान खुले हैं, जिनकी आंखें खुली हैं, वो इन बातों को समझ लें कि हम आखिर ज़माना में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और यही वो वक्त है जब हमारे खुदावंद का आना करीब होगा। एक और आयत पढ़ूंगा, चौथे बाब की 3री आयत। क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे। आज सच्चाई सुनना कबूल पसंद नहीं है लोगों को, और जहाँ पर कोई कुछ ना कहे ना वो पसंद है। अपनी अपनी कानों की खुजली के जो सुनना चाहते हैं ना, ऐसे उस्ताद भी मिल जाते हैं। आज उस्ताद भी बहुत सारे हैं और शागिर्द भी ऐसे ही हैं जो ऐसे उस्ताद ढूंढते हैं अपने अपनी कानों की खुजली के मुआफिक, जो उनके कान सुनना चाहते हैं वो। लेकिन सच्चाई लोगों को सुनना, तो ये ऐसे जब हालात हों, भूचाल, काल, वबा मरी पड़ रही हो, कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई कर रही हो, तो खुदावंद ने अपने शागिर्दों को यही बताया था कि यही वो वक्त होगा। सो हासिल कलाम क्या है? खुदावंद ने फरमाया, मैं वापस लूका रसूल की इंजील 21वें बाब में जाऊंगा, 21वां बाब 25वीं आयत। और सूरज और चांद और सितारों में निशान जाहिर होंगे, और ज़मीन पर कौमों को तकलीफ होगी, क्योंकि वो समंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगी, और डर के मारे और ज़मीन पर आने वाली बलाओं की राह देखते देखते लोगों की जान में जान ना रहेगी, इसलिए कि आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। ये अभी तो आगाज़ है, और लोग दुख और तकलीफ से करार रहे हैं। कहीं महंगाई के कोई सबब से परेशान है, कोई रोटी से परेशान है, कोई किसी सबब से परेशान है। परेशानियों का आलम यह है कि बढ़ती जा रही हैं। लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हो चुके हैं, लोग खुदकुशी कर रहे हैं हालात से तंग आकर। और लिखा है कि इन बलाओं के सबब से इनकी राह देखते देखते लोगों की जान में जान ना रहेगी। 27वीं आयत। उस वक्त लोग इब्ने आदम को कुदरत और बड़े जलाल के साथ बादल में आते देखेंगे, और जब ये बातें होने लगें तो सीधे होकर सर ऊपर उठाना, इसलिए कि तुम्हारी मखलसती नज़दीक होगी। खुदावंद आपको बरकत दे और अपनी आमद के लिए आपको तैयारी करने का फजल अता करे, ताकि जब हमारा खुदावंद हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। तो खुदावंद आपको बरकत दे और फजल और तौफीक दे, ताकि जब हमारा खुदावंद आए तो हम भी हवा के बादलों पर उड़कर उसका इस्तकबाल करने वाले में शरीक हों। आमीन।